विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। महर्षि विश्वामित्र और भगवान परशुराम के विषय में कौन नहीं जानता है। दोनों हिंदू धर्म के सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली ऋषियों में से एक हैं। किंतु क्या आपको पता है कि ये दोनों आपस में संबंधी भी थे? क्या आपको ये पता है कि दोनों में से आयु में बड़े कौन थे? बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि इन दोनों में कोई पारिवारिक संबंध भी था। कुछ समय पहले हमने भगवान परशुराम पर एक वीडियो प्रकाशित किया था। यदि आपने उसे देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में क्या संबंध था। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो पहले उसे जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि इन दो महान ऋषियों भगवान परशुराम और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में क्या संबंध था। तो इन दोनों के संबंध की जो जड़ें हैं वो भगवान ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि भृगु। इन्हीं महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा ली थी। हमारा जो पिछला वीडियो था हमने इसी विषय पर बनाया था, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो महर्षि भृगु जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। उनका विवाह पौलोम दैत्य की पुत्री पौलोमी से हुआ। उन दोनों के एक पुत्र हुए जिनका नाम था महर्षि च्यवन। महर्षि च्यवन भी जो है वो हिंदू धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध ऋषियों में से एक है। इन महर्षि च्यवन ने आरुषि नामक कन्या से विवाह किया, जिनसे इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था औरव। ऋषि औरव के एक महातपस्वी पुत्र हुए जिनका नाम था महर्षि ऋचिक। जिस समय महर्षि ऋचिक का जन्म हुआ उस समय आर्यावर्त पर एक राजा राज्य कर रहे थे जिनका नाम था महाराज गाधी। महाराज गाधी के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था कौशिक और पुत्री का नाम था सत्यवती। सत्यवती जो थी वो कौशिक की छोटी बहन थी। यही जो कौशिक थे वो आगे चलकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। अर्थात महाराज गाधी के जो पुत्र थे वो थे विश्वामित्र और उनकी छोटी बहन थी सत्यवती। इन्हीं सत्यवती का विवाह महर्षि ऋचिक के साथ हुआ। सत्यवती और महर्षि ऋचिक के पुत्र हुए महर्षि जमदग्नि। तो इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र महर्षि जमदग्नि के मामा लगे। महर्षि जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुल के राजा महाराज प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से विवाह किया। इन्हीं प्रसेनजीत के कुल में आगे चलकर श्री राम ने जन्म लिया था। महर्षि जमदग्नि और रेणुका के कुल 5 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे छोटे थे श्रीहरि के छठे अवतार राम। और यही राम भगवान शंकर से एक परशु जिसका नाम था विद्युत भी उसे प्राप्त करने के बाद परशुराम के नाम से जगत विख्यात हुए। तो इस प्रकार भगवान परशुराम महर्षि विश्वामित्र के नाती थे, अर्थात महर्षि विश्वामित्र परशुराम के नाना थे। आयु में भी महर्षि विश्वामित्र भगवान परशुराम से बहुत बड़े थे। उन दोनों के जन्म के बीच में पूरे एक युग का अंतर था। जहां महर्षि विश्वामित्र का जन्म सतयुग में हुआ माना जाता है, वहीं भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। आप लोगों को यह भी जानना चाहिए कि बचपन में जब भगवान परशुराम ने अपने पिता महर्षि जमदग्नि से शस्त्र विद्या प्राप्त करने की जिद की थी, तब महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को उनके नाना विश्वामित्र के पास ही भेजा था। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र परशुराम के पहले गुरु भी बने। वो विश्वामित्र ही थे जिन्होंने परशुराम जी को सभी प्रकार के दिव्यास्त्र प्रदान किए। तब परशुराम जी उससे भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने नाना महर्षि विश्वामित्र से कहा कि मुझे और भी घातक अस्त्र चाहिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उनसे कहा कि वे त्रिदेवों की तपस्या करें, उन्हीं से उनको महास्त्रों की प्राप्ति हो सकती है। अपने नाना महर्षि विश्वामित्र की प्रेरणा से ही भगवान परशुराम ने त्रिदेवों को प्रसन्न किया और उनसे उनके सबसे घातक अस्त्रों को प्राप्त किया। यही नहीं, उन्होंने तपस्या करके भोलेनाथ को भी प्रसन्न किया और उन्हें भी अपना गुरु बनाया। तो इसका सार ये है कि आयु में महर्षि विश्वामित्र परशुराम जी से बड़े थे और वे उनके नाना लगते थे। अब ये बात तो तय है कि इन दोनों के बीच का जो ये संबंध है उसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। यदि आप आजकल रामायण पर आधारित किसी भी सीरियल को देखिएगा तो वहां पे सीता स्वयंवर के समय जो भगवान परशुराम और महर्षि विश्वामित्र के बीच का संवाद आपको दिखता है, उसे देखकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि महर्षि विश्वामित्र उनके नाना थे। यहाँ तक कि रामायण पर जो आज तक का सबसे बढ़िया सीरियल बना है वो रामानंद सागर का रामायण 1987 में, उसमें भी जो इन दोनों के बीच का संवाद दिखाया गया है वो उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया है। शायद इसलिए क्योंकि उस समय उनको इसके बारे में पता नहीं होगा। शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक नंदन।
यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय महर्षि विश्वामित्र, जय भगवान परशुराम।